हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। वक्त बुरा हो तो अपने भी रूठ जाते हैं, वक्त बुरा हो तो अपने भी रूठ जाते हैं, ज़िंदगी के सारे सपने भी टूट जाते हैं। वक्त बुरा हो तो अपने भी रूठ जाते हैं, ज़िंदगी के सारे सपने भी टूट जाते हैं। जो रखते हैं चट्टान जैसे हौसले, जो रखते हैं चट्टान जैसे हौसले, उनके आगे पहाड़ भी टूट जाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का आपका क्लास है डाइस, और डाइस में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस कैसे होता है और बनाया कैसे जाता है, तो आज का क्लास आपका यही है। तो इस वीडियो में आप अंत तक ऐसे ही बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला प्रश्न पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत सतह पर, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओपन डाइस बताने से पहले मैं ये 2 प्रश्न आपको बात क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं ओपन डाइस आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें अंक 2 के विपरीत पूछा है, तो पहले हम इस पासा में और इस पासा में देखेंगे कि विपरीत कौन सा अंक मेरा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसमें ध्यान देते हैं। इसमें मिल रहा है 6 कॉमन और 6 कॉमन। ठीक है, लेकिन आपका पूछा है कि 2 के विपरीत, 2 विपरीत इसमें नहीं है ना इसमें है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। अब चलते हैं इस पासा में। अब इस पासा में देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिलता है। तो इसमें आपका एक भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस पासा में और इस पासा में आते हैं, देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। अब इसमें आपका कॉमन 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। बाकी बच गया आपका 6 कॉमन। तो आप पूछा है कि आपका 2 का विपरीत, 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 6। तो यही आपका आंसर हो गया। जब 2 पासा पर 2 अंक कॉमन मिल जाए तो उसका विपरीत वाला पासा आपका विपरीत अंक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ भी कॉमन मिला आपका, यहाँ भी कॉमन मिला, यहाँ भी 4 मिला, यहाँ भी 4, बाकी 1 अंक यहाँ भी बच गया। तो 2 का विपरीत सतह पर 6 अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। पूछता है कि अंक 3 के विपरीत, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा झोल क्या है, आपसे 3 के विपरीत पूछा है, तो इसमें देखेंगे कॉमन कॉमन क्या है। अब इसमें 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, 3 कॉमन यहाँ भी है, 3 कॉमन यहाँ भी है। अब 3 का मेरा विपरीत पूछा है, तो 3 जब कॉमन ही मिल जाएगा तो मेरा विपरीत होगा क्या, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, ये होगा नहीं। अब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। जब इस कंडीशन में अगर तीनों पासा आपका 3 कॉमन मिल जाए तो ऐसे आंसर में आपका 6 हो जाता है। जब तीनों पासा में 3 कॉमन आपका मिल गया, कोई भी अंक आपका कॉमन अगर मिल जाए तीनों पासा में, तो आंसर आपका 6 हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आपका आंसर हो गया 6। अब मान लीजिए इसी जगह पर आपका अगर 4 रहता, 4 कॉमन 4 कॉमन, तो आंसर आपका 6 हो जाता। यानी कोई भी अंक रहता, कोई भी अंक रहता, अगर 3 पासा में से अगर कोई भी अंक आपका रहेगा, मान लीजिए 3 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो उसका विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि तीनों पासा में जब 3 कॉमन आपका मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समझ गए होंगे। अब चलते हैं ओपन डाइस पर। ओपन डाइस पूछता कैसे है प्रश्न, उसको अब देखते हैं। इस ओपन डाइस होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, अब बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन है आपका कि एक पासे का खुला हुआ प्रारूप, यानी आपका ये खुला हुआ पासा है, जो खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद कर दिया जाए तो वह नीचे दिए गए पासा में से कैसा दिखेगा। इसको बोलते हैं खुला डाइस, यानी हो गया आपका ओपन डाइस, और ये हो गया आपका बंद डाइस। क्वेश्चन है कि खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यानी खुला हुआ पासा है, और आगे बोलते हैं इसको अगर बंद कर दिया जाए, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इसमें आपको कैसा दिखाई देगा। ये चारों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों डाइस में से इस ऑप्शन में से कैसा दिखाई देगा, तो हमको यही बताना है इस डाइस में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे कैसे। ओपन डाइस में हम लोग सबसे पहले इसमें अपोजिट देखते हैं, इसके विपरीत अंक को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओपन डाइस हो गया। अब थोड़ा देखिएगा कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत आपका हो जाएगा 3, 6 का विपरीत आपका हो जाएगा 3, 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर देखते हैं 2 बचा ना, तो 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 1, तो 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 1। अब इसमें बचा है 5, तो 5 का विपरीत आपका हो जाएगा 4, 5 का विपरीत आपका हो जाएगा 4। ठीक है,
तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन डाइस, यानी हर एक दूसरे का विपरीत होता है इसमें। और इसी को अगर बंद कर दिया जाए इस डाइस में तो इस चारों ऑप्शन में से आपको दिखाई कैसा देगा। अब इसी को हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में रखेंगे और पता करेंगे कि कौन सा डाइस इसमें मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं ओपन डाइस में। पहला नंबर है 6, तो 6 यहाँ पर नहीं है, 3 भी यहाँ नहीं है, तो ये आपका नहीं है। अब आगे देखते हैं 2 यहाँ पर है, 1 नहीं है, ठीक है। देखते हैं तो 2 है तो 1 नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 है तो 4 है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी नंबर देखते हैं। ऑप्शन बी है 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 है लेकिन 6 नहीं है, 3 है लेकिन 6 नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अंक मिलना चाहिए और एक अंक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यही हम इसमें पता कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 6 है यहाँ पर तो नहीं है, 3 है तो 3 है। देखते हैं 2 और 1, अगर यहाँ पर अगर 2 है तो 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 है तो 2 नहीं है, ठीक है। ये आपका एक मिल रहा है। अब देखते हैं 5 का विपरीत क्या है 4, अब यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, तो इसके अंक विपरीत वाला अंक कौन सा नहीं है 5, तो ये वाला अंक इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है। अब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 6, यहाँ पर 6 भी, यहाँ पर 3 भी है, एकदम हो भी नहीं करेगा एकदम, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको देखते हैं, 4 का विपरीत देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर मान लीजिए 6 है ना 3 है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं अब इसमें क्या है। अब इसमें एक दूसरे का अपोजिट मिलाएंगे, एक दूसरे का अगर अपोजिट अगर करेंगे तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा बी, एफ का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत आपका हो जाएगा बी, ठीक है। एफ का उल्टा क्या हो जाए आपका बी, ठीक है, एफ का उल्टा बी। अब देखिए अब इसमें मिलाते हैं, ई है आपका, तो ई का उल्टा हो जाएगा आपका सी, तो ई है ना आपका, तो ई का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर सी और इसका हो जाएगा ई, ठीक है। अब बच गया ए और डी, ए का अपोजिट क्या हो गया बी, तो ए का विपरीत आपका क्या हो गया डी, ठीक है। अब डी का विपरीत हो गया आपका ए। अब तो ये विपरीत मिला दिए हम सब। अब इसमें चेक करेंगे ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन में से हम चेक करेंगे कि ऑप्शन बंद करने पर किस भाषा के जैसा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब एफ का विपरीत हो गया बी और बी का विपरीत हो गया एफ, तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, इसमें है कि नहीं है। अब यहाँ एफ भी है और बी भी है, तो ये एफ का होगा ही नहीं, क्योंकि एक आना चाहिए और एक नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर यहाँ एफ रहता तो बी नहीं होना चाहिए था इसमें, अगर एफ यहाँ था तो बी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एफ हमेशा किसी भी अंक का कोई अंक विपरीत होता है। तो इसमें दिया गया कि एफ का विपरीत, एफ का विपरीत होता बी, यहाँ भी एफ भी यहाँ पर बी भी, तो दम नहीं होगा। अब आगे इस पास हम मिलाते हैं, एफ का विपरीत हो जाएगा बी, हाँ एफ तो है यहाँ पर लेकिन बी नहीं है, ई सही है, चलेगा ये वाला। अब देखते हैं ई का विपरीत हो जाएगा सी, अगर ई का विपरीत हो जाएगा सी तो ई है लेकिन सी नहीं है, तो ई भी हो जाएगा आपका। अब मिलाते हैं ए का अपोजिट डी, अगर ए इसमें नहीं है तो डी होना चाहिए, अगर डी है तो ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डी है लेकिन ए नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, यानी कि ये आपका सही हो गया, ठीक है, और ये आपका गलत हो गया। अब सी भी चेक कर लेते हैं, सी में देखते हैं क्या है। सी में है कि यहाँ पर मान लीजिए पहले ई है तो ई का विपरीत, ई का विपरीत क्या है सी, तो यहाँ पर ई भी है यहाँ पर सी भी है, एकदम नहीं होगा ई, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन में है डी का विपरीत, डी का विपरीत यहाँ मान लीजिए क्या है ए, तो डी भी है यहाँ और ए भी है यहाँ, तो ई भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया, ठीक है। तो आप ओपन डाइस समझ गए होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो आज के क्लास यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।